जय हिंद दोस्तों। आज इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम बात डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2025 के करंट अफेयर को। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा जो जंगल सफारी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो उसका राइट आंसर है डी, हरियाणा में इसको स्थापित किया जाएगा। तो उसमें हम एक नज़र ये भी डालेंगे कि जो एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी प्रोजेक्ट है वो हरियाणा में है होएगा। सबसे पहले आप यह याद रखोगे। उसके साथ साथ जो है स्थान कहाँ पर है, ये हरियाणा में कहाँ पर होगा। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है जो गुरुग्राम से नूह जिले में है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगेगा। जो क्षेत्रफल ले रहा है वो कम से कम 10,000 एकड़ के लगभग है। उद्देश्य क्या है, ताकि इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, ताकि जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनको जीविका मिल सके और वन्य संरक्षण मिल सके। जो भी जितने भी डाइवर्सिटी है एनिमल्स के अंदर, और उनको सबको संरक्षण किया जाए, उनका ज़्यादा उनको हंटिंग ना हो, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएं। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भारत का जो 107 राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क बना है वो सीमलील पाल राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और श्री शैलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हैमियर राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो केबोल लामजोआ मणिपुर में है। भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कहाँ बना था, वो है कौन सा था, वो जिम कॉर्बेट था उत्तराखंड में, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 में 1936 में हुई है। भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो कच्छ की खाड़ी में है गुजरात में। भारत का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो कब लागू किया गया है, 1986 में 1986 में। भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो सियार बादर आइलैंड है जो अंडमान में है। और जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। हाल में ही एक नियुक्ति हुई है रिसेंटली, जिनका नाम है सवी खान है, जिनको किस कंपनी का जो नया चीफ ऑपरेटिंग अफसर बनाया गया है वो है एप्पल के कंपनी है, जिनको इन्हें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हाल में ही नियुक्त किया गया है। तो जो सहीब खान हैं वो भारतीय मूल हैं। तो एप्पल ने भारतीय मूल के सहीब खान को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ बनाया गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म हुआ है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। कब हुआ है, 1966 में। एप्पल कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनके आईफोन बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो एप्पल जो कंपनी है ये 1 अप्रैल 1976 में इनको जो स्थापना हुई थी। कौन कौन से इनके फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वेजनिक और रोनाल्ड वेन थे। जो उनका मुख्यालय है कैपिटोनो कैलिफोर्निया में है, और ये एक बहुराष्ट्रीय जो एक इंटरनेशनल कंपनी, एक तकनीकी कंपनी भी है। उसके साथ साथ कुछ और कंपनी के सीईओ की बात भी कर लेते हैं। कौन कौन सी कंपनी है उनके सीईओ। गूगल के हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, एप्पल के हैं टीम कुक, और उसके बाद मेटा जो फेसबुक है मार्क जुकरबर्ग, अमेजोन के हैं एंडी जैसी, यूट्यूब के हैं नील मोहन, एडोब के हैं शांतनु नारायण, आईबीएम के हैं अरविंद कृष्णा, इन्फोसिस के हैं सलील पारेख, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के हैं संजय मेहरोत्रा, टेस्ला के हैं एलन मस्क, ओपन एआई के हैं सैम अल्टमैन, और विप्रो के हैं थ्योरी डेलपार्ट। हाल में ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही कि जो मूल्यवान फ्रेंचाइजी है आईपीएल की वो कौन सी बनी है, वो बनी है हमारी रिसेंट में आरसीबी जो है वो सबसे मोस्ट ऑफ द जिसकी जो वैल्यू है जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुई है। तो आरसीबी जो है, जिसको हम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नाम से भी जानते हैं, इनने मूल्यवान फ्रेंचाइजी का जो दर्जा है हासिल किया है। जो टीम की वर्थ वैल्यू है, पहले आप ये याद रखोगे कितनी है, $269 मिलियन है। मतलब अगर हम भारत की मुद्रा की बात करें तो ये 2304 करोड़ रुपए है, और 2025 के अकॉर्डिंगली। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मुंबई इंडियंस आती हैं जो 249 मिलियन है। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आती है, चेन्नई सुपर किंग्स है जिनकी 235 मिलियन है डॉलर है। और लास्ट जो फोर्थ नंबर पे आती है कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, जिनकी जो है $227 मिलियन के आसपास इनकी फ्रेंचाइजी है।
एक बार हम आईपीएल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं 2025 में। 2025 का जो आईपीएल किसने जीता था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। उपविजेता कौन थे? पंजाब किंग्स थे। फाइनल ऑफ का जो मैन ऑफ द मैच था कुणाल पांडे ने आरसीबी के थे, उन्होंने जीता था। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, जो ऑरेंज कैप थे किनको मिली थी? साई सुदर्शन को, जिन्होंने 759 रन बनाए थे। पर्पल कैप किसको मिली थी? प्रदीप कृष्णा को, जिन्होंने 25 क्रिकेट जो विकेट ली थी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? सूर्य कुमार यादव। और अमेजिंग प्लेयर कौन थे? वो थे साई सुदर्शन। हाल में ही जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो विदेश यात्रा पर हैं। तो किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ साउथर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो उसका राइट आंसर है ब्राज़ील। उन्होंने ये सर्वोच्च जो पुरस्कार है मोदी जी को दिया है। उसके साथ साथ अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा जो हैं, उन्होंने ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया है, जिसको हमने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सार्थन क्रॉस से सम्मानित किया गया है भारत। और यह जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनको ये 26 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये आप याद रखोगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को है 2025 में मिले सम्मानों को भी दृष्टि डाल लेते हैं। 2025 में मिला है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से मिला है। 2025 में ही ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोसा से मिला है। और 2025 में ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द हिंद महासागर मॉरिशस से मिला है। श्रीलंका मित्र विश्लेषण श्रीलंका से मिला है। 2025 में ऑर्डर ऑफ द मैक्रोसिया थर्ड पाई से मिला है। 2025 में ऑर्डर ऑफ गाना देश से ये सम्मान मिला है। हाल में ही किस देश ने स्वास्थ्य एजेंसी ने नवजात शिशु जो बच्चे पैदा होते हैं उनको पहली बार मलेरिया की दवा की मंजूरी दी है? तो वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने इनको मंजूरी दे दी है। उनके साथ कुछ फैक्ट्स। स्विट्ज़रलैंड की जो स्वास्थ्य एजेंसी है नवजात शिशुओं के पहली बार मलेरिया की दवा की मंजूरी दी है। दवा का नाम क्या है? कॉर्टेम बेबी है। और कुछ देशों में इसको रायमेट बेबी के नाम से भी जाना जाता है इस दवा को। कंपनी कौन सी है? स्विट्ज़रलैंड की नोवार्टिस। और जो उपयोग है जो 4.5 किलोग्राम का जो कम से वजन वाले नवजात और छोटे बच्चों के लिए है। और जो मलेरिया है और मतलब ये किसकी वजह से होता है? ये एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम। उसके साथ साथ अगर हम मच्छर की बात करें, कौन सा मच्छर होता है? तो वो है आपका मादा एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। जो मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और उसके बाद जो खोज है मलेरिया की वो किसने की है? वो की है सर रोनाल्ड रॉस ने, जो एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। उसके साथ है जो मलेरिया की जो पहली वैक्सीन का नाम है वो है RTS-AS01, जिसको व्यावसायिक रूप पे मॉस्क्यूरिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। हाल में ही चेहरा जो स्कैन करके राशन वितरण करने वाला राज्य कौन सा बना है? वो बना है हिमाचल प्रदेश बना है, जो अब आधार कार्ड को ना लेकर, उसका OTP ना लेकर, और वो अब चेहरे को स्कैन करेगा, जिसकी वजह से वो राशन देगा। तो हिमाचल प्रदेश ने चेहरा स्कैन का जो राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है, ये पूछ सकते हैं आपसे। और उसका लाभार्थी का चेहरा स्कैन कर उसका जो आधार डाटा है से मिलान किया जाएगा। तो अब जो झंझट होते थे पहले, क्या होते थे, जो बूढ़े लोग होते थे उनके फिंगरप्रिंट्स ही नहीं मैच करते थे, वो लगाते रहते थे, या फिर OTP की समस्या होती थी, नंबर चेंज कर लेते थे फ़ोन नंबर। अब इन चीज़ों से छुटकारा मिल चुका है। तो जो अब OTP है जो या फिंगरप्रिंट्स की समस्याओं को हल करने के लिए प्रणाली लगाई गई है। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं जो 2025 में घटी हैं, जो सबसे पहले हुई हैं। तो गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला जो पहला UAE बैंक जो है माशिरिक बैंक है। भारत का जो पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने वाला जो है अनंत टेक है। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में TB की जो स्क्रीनिंग को एकत्रित करने वाला पहला राज्य या UT कौन सी है? पुडुचेरी है। तालिबान सरकार को आधुनिक और पार मापदंड देश देने वाला कौन सा है? वो रूस है। भारत का पहला एकीकृत जो बाद पुनर्निर्माण प्लेटफॉर्म के है सी फ्लड के नाम से। भारत का पहला लड़की
का गृहराम कहाँ हुआ है? फाजिल्का, पंजाब में। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुला है? केरल के एर्नाकुलम में। भारत का पहला ऑफ फ्री ग्रीन हाइब्रिड प्लांट कहाँ खुला है? अडानी ग्रुप ने। भारत का पहला जो पूर्ण इलेक्ट्रिक बस है वो कहाँ है? मिजोरम। उसके साथ है जेनिफर जो गिरलिंग्स साइमंस जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। वो कौन से देश की बनी है? वो सूरीनाम जो देश है उनकी बनी है पहली महिला राष्ट्रपति। तो उसके साथ साथ वो जो जेनिफर गैल्डिंग साइमन जो है सूरीनाम के सांसद ने देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वो जो शपथ लेंगी वो 16 जुलाई 2025 को ये शपथ लेंगी। सूरीनाम जो देश है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो इसका स्थान कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। राजधानी कौन से है? पोरा मीरोबा। और राष्ट्रपति कौन बनने जा रही हैं? जेनिफर गैल्डिंग साइमंस। और जो मुद्रा है वो सूरीनामी डॉलर है। सूरीनामी में जो भारतीय मूल की लोगों की बड़ी आबादी है जो 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत वहां पर लाए गए थे। उसके बाद है शंकाबरी महोत्सव 2025 किस राज्य में बनाया गया है? वो बनाया गया है जो आंध्र प्रदेश है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया। शंकाबरी महोत्सव 2025 स्थान कहाँ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। अवधि कब हुई है? 8 से 10 जुलाई 2025 में ये किया गया है। परंपरा क्या है? भगत देवी के जो देवी हैं उनको सब्जियों का दान देते हैं और मंदिर परिसर की जो सब्जियों से जो है सजाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और महोत्सव को भी देख लेते हैं। मेमांग महोत्सव जो है मेघालय में। बैदी नखलम महोत्सव जो है वो मेघालय में। इग्लोनस बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। फूल बालों की जो सैर उत्सव है नई दिल्ली में। हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में। निगोल चकुआ जो त्योहार है वो मणिपुर में। बाली पद्मी उत्सव कर्नाटक में। तिहार उत्सव जो है वो नेपाल में हुआ। उसके साथ है केरल का जो पहला स्किन बैंक ओपन किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? वो जो स्टार्ट किया जा रहा है, खोला जा रहा है और तिरुवनंतपुरम के अंदर इसको ओपन किया जा रहा है। तो केरल का सबसे पहला स्क्रीन बैंक है वो कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। स्थान कौन सा? तिरुवनंतपुरम का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर। उद्घाटन कब होगा? 15 जुलाई 2025 को। और उसको उसी दिन जो है 15 जुलाई 2025 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी मनाते हैं। उद्देश्य क्या है? खोला क्यों जा रहा है? तो जलते हुए जो मरीज हैं उनको दान के गई त्वचा को संकलित कर उपचार का उपयोग करने के लिए। तो भारत और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पूछा जा सकता है कि जो भारत का सबसे पहला जो स्किन बैंक है वो 1978 में मुंबई में स्थापित किया गया था। उसके साथ साथ केरल के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 में। राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलंकर है। जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन है। विधानसभा सीट 140 है। राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। जो नेशनल पार्क हैं अनामुडी शॉल हैं, एकीकुलम है, सैटेलाइट नेशनल पार्क है। जो वहाँ के लोक नृत्य हैं कच्चकली है, मोहिनी न्योतम है, थयम है। उसके साथ साथ है भारत में जो इंटरनेशनल जो अभी समिट हुआ है इंडियन मेज के ऊपर कॉर्न जो मक्का है उसका आयोजन किया गया है, सम्मेलन किया गया है 2025 में। वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है रिसेंटली नई दिल्ली के अंदर। तो जो भारत का मक्का शिखर सम्मेलन है वो 2025 में कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कौन सा एडिशन था? ये 11वां एडिशन था। किसके सहयोग से हुआ है? FICCI और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान। उद्घाटन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है? मक्का उत्पादन 2047 तक को दोगुना करना और लक्ष्य क्या है? 1.23 करोड़ टन से बढ़ाकर 8.6 करोड़ टन तक इसको लेकर जाना। उसके साथ साथ मक्के से जुड़ी हुई क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मक्के का नाम है उसका वैज्ञानिक नाम है साइंटिफिक जी मेज होता है। मक्के का जो मूल उत्पत्ति है वो मार्कोफी में हुआ है। भारत में सबसे जो मक्का
है कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। कर्नाटक का जो, हाँ, इसीलिए कर्नाटक को भारत का मक्का का कटोरा भी बोला जाता है। दुनिया में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन अमेरिका में होता है। और जो अगर हम मक्के की बात करें इंडिया की वर्ल्ड वाइड, तो जो मक्का है वो 6 पोजीशन पर है वर्ल्ड वाइड उत्पादन जो है उसका। हाल में ही बिहार सरकार ने राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितना % आरक्षण दिया है, तो वो है डी आंसर राइट रहेगा। तो 35% जो है आरक्षण मिलेगा जो बिहार की स्थानीय निवासी है। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टेट से जाके बिहार में रहने लगे और उनको आरक्षण मिलेगा, नहीं, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उन्हीं को ये आरक्षण मिलेगा। तो बिहार का राज्य ने सरकार के जो स्थायी निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियां 35% जो आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है। और यह आरक्षण आरक्षण सभी राज्यों की सभी महिलाओं के लिए खुला है। और अब यह केवल बिहार की निवासी महिलाओं के लिए लागू होगा। अन्य राज्य की महिलाओं को इस संप्रदाय की श्रेणी में गिनी जाएंगी। उसके साथ साथ है बिहार के बारे में नज़र डाल लेते हैं। गठन कब हुआ है? 22 मार्च 1912 में। राजधानी कौन सी है? पटना है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा सीटें हैं 243। विधान परिषद हैं 75 सीट्स। राज्यसभा है 16 सीट्स और लोकसभा है 40 सीट। 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन का जो 21वां सदस्य बनेगा वो कौन सा है? तो राइट आंसर है सी, बुल्गारिया जो है वो 1 जनवरी 2026 में 21वां सदस्य बनेगा। तो बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन का 21वां सदस्य बनेगा। 2026 में बुल्गारिया की जो नई करेंसी होगी वो यूरो होगी। और जो पुरानी मुद्रा का नाम था वो लेव था, ये आप याद रखोगे। यूरोपीय संघ के जो वित्त मंत्रियों ने 8 जुलाई 2025 को अंतिम मंजूरी दी है। यूरोजोन एक आर्थिक और मौद्रिक क्षेत्र है जिसमें यूरोपीय संघ के जो देश शामिल होते हैं जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। यूरोजोन की जो स्थापना हुई थी 1999 के अंदर हुई थी। कोप्रिया यूरोजोन में शामिल होने वाला जो है वो 20वां अध्यक्ष यूरोपीय देश था। आप ये भी याद रखोगे, कोप्रिया जो है वो 20वां है। और अगर हम 21वां बात करें तो वो बुल्गारिया है। हो क्या रहा है यहाँ पे, जो बुल्गारिया है वो अपनी पुरानी मुद्रा जो है उसको मिटाकर नई मुद्रा को चुनने जा रहा है। पहली जो पुरानी मुद्रा है उसका नाम है लेव, और जो दूसरी नई मुद्रा में जिसको वो अपनाना चाहता है अब जाकर वो उसका नाम है यूरो। अभी रिसेंटली एशिया की जो सबसे बुजुर्ग हाथनी जो साला है वो कौन से टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके अंदर उसका निधन हुआ है। और उसकी जो उम्र थी वो 108 साल से ऊपर की थी, जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। तो एशिया का सबसे जो बुजुर्ग हाथनी वत्साला जो 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के, ये जो रिजर्व है कहाँ पे है? पन्ना, ये मध्य प्रदेश में, ये याद रखोगे। जो 100 साल से अधिक उम्र की निधन हुआ है। जन्म कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के नीलाबूर जंगलों में। उसके साथ साथ हाथी जो परियोजना है वो कब स्टार्ट की थी सरकार ने? वो फरवरी 1992 में स्टार्ट की थी। और लास्ट में हम बात करते हैं रिवीजन की। हाल में ही किस देश ने कॉन्केफ गोल्ड का जो कप 2025 का जीता है? वो मैक्सिको है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सूजो गुधा को। विश्व मुक्केबाज कप 2025 में नियुक्त किसे किया गया है जिसने भारत के 11 पदक जीते हैं? स्थान ताजिकिस्तान ने। राशन की फेस आईडी जो है का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। और उसके साथ साथ है भारत का जो विश्व बैंक द्वारा विश्व की सर्वोच्च सम्मान पाने वाला देश कौन सा बन गया है? वो है 4th जो रैंक है। उसके साथ है जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो संस्करण है कि कहाँ पे आयोजन किया गया? जलादी में किया गया। और ये कौन सा था? 17। हाल में ही जेनिफर सिंह ने किस देश की पहली जो
राष्ट्रपति की नियुक्त की गई हैं, वो है सूरीनाम, सूरीनाम। नीति आयोग NIRSDG जो रिपोर्ट 2023-24 में टॉप कौन कर रहा है? हिमाचल। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने नई राजनीतिक दल की स्थापना की है, उसका नाम क्या है? अमेरिका पार्टी। और लास्ट में है भारतीय स्टॉक फोर्स, जापानी स्टॉक फोर्स को जो एक किस क्षेत्र में संयुक्त प्रयास करेगा, जिसका नाम है नौजान टाटा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई अगर आपने कुछ आपके कुछ व्यूज़ हैं इसको लेकर, लेक्चर को लेकर, कि देयर इज समथिंग ऐड इन इट और समथिंग कुछ और ऐड कीजिए, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।